तो वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर 1114 विंग्स ऑफ इकरस की फुल स्पॉइलर समरी हमारे सामने निकल कर आ चुकी है। और ना सिर्फ हमें इस चैप्टर में ये जानने को मिला वेगापंक की तरफ से कि जॉय बॉय दुनिया का फर्स्ट एवर पायरेट था जो कि वर्ल्ड सेंचुरी के दौरान बॉर्न हुआ था, बल्कि इसके अलावा हमें इस चैप्टर में एक बड़े से टैंक के अंदर मदर फ्लेम और एंशिएंट जायंट रोबोट भी देखने को मिला है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने इन्हीं सारे स्पॉइलर समरी के बारे में बात करूंगा और आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और अभी एनीमे एक्सप्लेन्स की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले चैप्टर वहीं स्टार्ट होता है जहां पर लास्ट चैप्टर एंड हुआ था, जहां पर हमें दुनिया भर के लोगों के रिएक्शंस जानने को मिलते हैं वेगापंक की शॉकिंग रेवलेशन को लेकर, और जिनमें हमें सबसे पहले मरीन फोर्ट देखने को मिलता है और जहां पर बहुत सारी मरीन्स पैनिक करती हुई नजर आती हमें देखने को मिलती हैं, और जिनमें से हमें हीना जो कि एक मरीन है वो भी हमें इस पैनल में देखने को मिलती है। इसके अलावा हम अकाइनु को भी देखते हैं जो कि हमेशा की तरह एक सीरियस फेस को रखे हुए होता है। इसके बाद हम जया एंटर करते हैं जहां हमें बहुत सारे पायरेट्स वेगापंक के इस मैसेज को सुनते हुए हंसते हुए दिखाई देते हैं, जो कि सीधा सीधा एक कॉल बैक है कि जब लूफी अपने ड्रीम्स को बता रहा था जया आइलैंड में, तब बहुत सारे पायरेट्स इंक्लूडिंग बेलामी उस पर हंसे थे। इसके बाद हम वाटर 7 में जाते हैं जहां पर हमें पॉली काफी ज्यादा बरिड दिखाई देता है सिटी के अंदर। लेकिन इसके बाद हमें इम्पेल डाउन देखने को मिलता है जहां पर हमें डोफ्लामिंगो मजेलान से बात करते हुए दिखाई देता है, जिसमें सबसे पहले वो ये बात कहता है कि अगर पूरी दुनिया में 5 मीटर से भी ज़्यादा का सी लेवल हुआ तो बहुत सारी बड़ी सिटीज़ डूब जाएंगी। और जिसके बाद वो हंसते हुए मजेलान से बोलता है तो फिर क्या हम लोगों को हायर प्लेस पर मूव कर जाना चाहिए। इसके बाद हमें रीगू पैलेस देखने को मिलता है जहाँ पर शिराओशी अपने फादर से ये बात पूछती है कि अब आगे क्या होने वाला है, और उसके बाद नेपच्यून बोलता है कि ये जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है। इसके बाद हम एगेट आइलैंड पर वापस आ जाते हैं जिसमें हमें बहुत सारे मरीन्स के भी रिएक्शन जानने को मिलते हैं जिन्हें ये बात का यकीन ही नहीं हो रहा है कि वेगापंक ने अभी क्या कह दिया है। इसके बाद वेगापंक का मैसेज हमें आगे सुनाई देता है जिसमें वो बोलता है कि मैं इस चीज़ को प्रूव करूंगा एक प्रेडिक्शन देकर, और अगर मेरी ये प्रेडिक्शन गलत साबित निकलती है तो बाकी सारे लोग दुनिया के जो भी इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो मेरी बाकी की स्पीच को इग्नोर कर दें। इसके बाद वेगापंक ये दुनिया के सामने प्रेडिक्ट करता है कि जो सी लेवल है वो 1 मीटर तक ऊपर आ जाएगा और ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं होगा। इसके बाद हमें स्मूदी और मोन्टोर की रिएक्शन जानने को मिलते हैं जहाँ पर सबसे पहले स्मूदी बोलती है तो क्या वेगापंक ये उसी अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहा है जो कि आज सुबह हुआ था, और इसका मतलब क्या वेगापंक अभी तक मरा नहीं है। इसके बाद हमें एक आइलैंड देखने को मिलता है जो कि पूरी तरीके से फ्लड हो गया है और जहाँ पर लोग घरों के छत पर क्लाइम करते हुए हमें देखने को मिलते हैं और बहुत सारे लोग बोट्स के जरिए वहाँ से एस्केप कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमें लॉन्गलिंग लॉन्गलैंड में तोनजित भी देखने को मिलता है और कोजान बैंडेजेस में कवर होता है हाचिनासु आइलैंड में, और वे दोनों ही इस बारे में अपना कुछ भी रिएक्शन नहीं देते हैं। इसके बाद हम नामी के ग्रुप की ओर जाते हैं जहाँ पर नामी का ग्रुप सैटर्न से फाइट कर रहा होता है रॉबिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ पर चॉपर सबसे पहले अपना गार्ड पॉइंट का इस्तेमाल करता है। नामी अपनी लाइटनिंग बोल्ट सैटर्न के मुंह पर मारती है और लिलिथ उस पर अपनी गन से हमला करती है, लेकिन इसके बावजूद सैटर्न उन सारे लोगों को हवा में फेंक देता है। लेकिन रॉबिन अपनी आर्म्स को स्पाइडर वेब में कन्वर्ट करती है और अपने फ्रेंड्स को बचाती है। इसके बाद सैटर्न बोलता है बाकी 5 एल्डर्स से कि वो खुद देंदन मुशी को देखेगा और डिस्ट्रॉय करेगा मदर फ्लेम रूम में, और वो फिर स्ट्रॉयड क्रू के सामने से निकलकर लेबोरेटरी में चला जाता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। इसके बाद हमें एक बहुत बड़े मैसिव टैंक में मदर फ्लेम देखने को मिलती है, और ये एक छोटी सी बर्निंग फ्लेम होती है जो कि बहुत बड़े टैंक के अंदर होती है जिसमें पानी भी भरा होता है। इसके बाद सैटर्न सारे देंदन मुशी को उस रूम में नष्ट कर देता है। इसके बाद सैटर्न बाकी वेगापंक से कहता है कि ये वो वाला देंदन मुशी नहीं है, और जिसके जवाब में बाकी 5 एल्डर्स बोलते हैं कि उन सारे देंदन मुशी को डिस्ट्रॉय कर दो। इसके बाद हम वेगापंक का मैसेज फिर से सुनते हैं जहाँ पर वो सबसे पहले कहता है कि मेरा पहला सन ये है कि मैं इस पूरी दुनिया को अपने प्योर इंटेंशन की मदद से इटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि आई हैव फ्लू टू क्लोज टू द सन,
और फिर वो बोलता है कि अगर हमें ये जानना है कि अभी इस पूरी दुनिया में क्या चल रहा है तो हमें सबसे पहले ये बात करनी होगी कि 800-900 साल पहले बर्ड सेंचुरी में क्या हुआ था। और इसके बाद हमें मरीजों में ईमू देखने को मिलता है जो कि कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता है। इसके बाद हमें जायंट रोबोट देखने को मिलता है जिसकी हाइप काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी और वो कहीं जाता हुआ दिखाई देता है और मरीन उस पर शूट कर रही होती है, लेकिन कोई भी अटैक उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं। इसके बाद हमें लूफी, डोरी और ब्रोगी बारकरी से बचकर भागते हुए हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें लूफी अपने गियर 5 फॉर्म में फिर से वापस आ जाता है और वेगापंक का मैसेज फिर से कंटिन्यू होता है। इसके बाद हम कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भी देखते हैं, जिसमें सेंट चार्लिया जो कि सेंट चार्लोस की बहन है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और कहती है कि उसने कभी भी बर्ड सेंचुरी के बारे में पहले नहीं सुना है। इसके बाद हमें जैगुआर डी सॉल देखने को मिलता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है फॉरेस्ट में लेटे हुए, और वो वेगापंक का मैसेज सुनता है और फिर वो अपने वही आइकॉनिक अंदाज में हंसता है। इसके बाद हमें बाकी वर्ल्ड के भी रिएक्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सबसे पहले हमें ऑरेंज टाउन में बूडल और शूशू देखने को मिलते हैं अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ। इसके बाद हमें मार्गरेट और अदर मेंबर्स कूजा ट्राइब के देखने को मिलते हैं अमेजोन लिली में। और फिर वेगापंक का मैसेज एक बार फिर से कंटिन्यू होता है, जहाँ पर वो बोलता है कि गवर्नमेंट ने भले ही ये फॉरवर्ड कर दिया हो कि कोई भी पोनिग्लिफ्स और एंशिएंट बुक्स को नहीं पढ़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी बुक्स और पोनिग्लिफ्स पढ़े हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेट आर्कोलॉजिस्ट ने छोड़े हैं, और यही मेरा सेकंड सिन है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई भी रिग्रेट नहीं है। जिसके बाद हम कट करके एडिसन के ग्रुप को देखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड होता है और वो कंट्रोल रूम का यूज़ करके जो क्लाउड है उसका शेप चेंज कर रहा होता है ताकि वो 1000 सनी को पानी की तरफ ले जा सके। इसके बाद हमें उसॉप देखने को मिलता है जो कि इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चीयर करता है। इसके बाद एडिसन बोलता है कि स्ट्रोएट अपने आप को वर्ल्ड गवर्नमेंट द्वारा पकड़ने मत देना। इसके बाद हमें वेगापंक का मैसेज सुनाई देता है जो कि बर्ड सेंचुरी के बारे में बोल रहा होता है, और वो सबसे पहले कहता है कि एक कहानी की तरह है और वो उसी कंप्लीट स्टोरी को दुनिया के सामने बताएगा जो कि 100 ईयर्स में हुई थी, और वो अपनी कोई भी इमेजिनेशन इस बातों में फिल नहीं करेगा, वो उतना ही दुनिया के सामने बताएगा जितना उसे एक्चुअली में पता है। इसके बाद हमें लूफी गियर 5 से बारकरी पर अटैक करते हुए दिखाई देता है। इसके बाद ब्रोगी बोलता है लूफी से कि अब ये अटैक मत करो, इसका कोई भी असर उस पर नहीं होगा, लेकिन लूफी बोलता है कि दिस टाइम इट विल वर्क। इसके बाद लूफी एक बार फिर बारकरी पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक जैसा कि डोरी और ब्रोगी ने कहा कि उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करता है, और लूफी के रिएक्शन को देखकर उससे बोलते हैं कि हमें और हंसाना बंद करो। इसके बाद हमें चैप्टर के एंड में वेगापंक का मैसेज फिर से कंटिन्यू होता सुनाई देता है, जिसमें वो काफ़ी शॉकिंग रेवलेशन करता है, जिसमें सबसे पहले वो ये बात बोलता है कि इस कहानी का जो मेन हीरो था वो 900 साल पहले पैदा हुआ था एक सर्टेन किंगडम में जहाँ की सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। इसके बाद वो कहता है कि वो भी अपनी स्ट्रेची बॉडी से फाइट करता था जैसा कि लेजेंडरी सनगॉड नीका करता था एल्वाफ का। इसके बाद चैप्टर एंड होता है जहाँ पर हमें सबसे पहले लूफी काफ़ी ज़्यादा रोते हुए देखने को मिलता है दर्द से, जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी फेस बनाता है, और जिसके बाद वेगापंक उसका नाम रिवील करता है और बोलता है कि उसका नाम कोई और नहीं बल्कि जॉय बॉय है और वो दुनिया का पहला पायरेट था। और बस उसी के बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लाता रहूं। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। बाय।